आपका स्वागत है आज की चर्चा में। फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चलते हैं एक बहुत ही मशहूर प्रोग्राम में, जो बेसिकली जो अचीवर्स होते हैं, बेस्ट अचीवर्स होते हैं, वो उनके ऊपर बनाया जाता है और उनकी जो अब तक की जर्नी होती है उसके ऊपर प्रोग्राम बनाते हैं। तो इस प्रोग्राम का नाम है रोस्ट टॉक। आप सही समझे, रोस्ट टॉक। तो आज की जो हमारी मशहूर हस्ती हैं, वो उनका परिचय मैं आपको देता हूँ। वो जो है एक बहुत बड़े, यानी बहुत बड़े तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक प्लेयर की सिस्टर हैं और एक बहुत ही नामी ग्रामी और फीमेल खिलाड़ी, जो हमारे देश की बहुत ज़्यादा मशहूर खिलाड़ी हैं, उनकी ननद हैं, जिनको हम सब लोग जो है डब्बा के नाम से जानते हैं। और अब वो जो है मिसेस डब्बा फ़नी हो गई हैं। तो अब हम इनका इंटरव्यू लेते हैं। क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे रोस्ट टॉक प्रोग्राम में। क्या आप इंटरव्यू के लिए रेडी हैं? हाय फ्रेंड्स, हम बिल्कुल रेडी हैं। तो जैसा कि सब लोग जानते हैं, इनके जो भाई हैं वो काफ़ी हद तक जो है सचिन तेंदुलकर और बड़े बड़े प्लेयरों के बहुत फ़ैन थे। तो उनका बहुत मन करता था कि मैं भी इनके जैसा बन जाऊं। तो वो आ गए मुंबई, और मुंबई आके उन्होंने कोशिश करी, लेकिन चाह कर भी सचिन तेंदुलकर तो वो बन नहीं पाए। लेकिन अब उनको छोटे मोटे टीमों की तरफ से या कंपनियों की तरफ से थोड़ा थोड़ा खेलने को मिल जाता है, तो अपने कमा लेते हैं, अच्छा कमा लेते हैं। और फिर उन्होंने जो है अपनी लॉटरी खोलने के लिए क्या किया कि एक फ़ीमेल प्लेयर, जो हमारे इंडिया की बहुत मशहूर फीमेल प्लेयर हैं, उनके साथ में एक क्रिकेट लीग आयोजित करी, और जिसमें उनका वो जो था वो बहुत अच्छा निकला। और इस तरीके से अब वो दोनों अच्छा कमाने लगे थे, और साथ साथ उनका जो खेल का था वो भी चल रहा था। तो इस तरीके से अब वो दोनों के दोनों हिट हो चुके थे मुंबई में। तो ये जो इनकी सिस्टर हैं डब्बा, ये भी उस दौरान यहाँ पर मुंबई आ गई। शायद इनका भी थोड़ा बहुत खेल से लगाव था। क्यों डब्बा जी, क्या आपको भी खेल में थोड़ा सा इंटरेस्ट था? जी हाँ, मुझे बचपन से ही खेल में थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट था, और फिर भाई आ गए तो फिर मैंने भी ट्राई किया कि मैं भी खेल लूँ। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में हम थोड़ी इनकी स्टोरी सुनाते रहेंगे आपको कि किस तरीके से ये लोग यहाँ पर जम गए और अपना अच्छा करने लगे। और अब हम बात करते हैं डब्बा जी से, जो हमारी आज ख़ास मेहमान है। तो डब्बा जी बताइए कि आपका यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम भोपाल में रहते थे, तो भैया को खेलना था, इसलिए वो खेलते खेलते मुंबई आ गए। और जब उन्हें भाभी मिल गई, भाभी का सहारा मिल गया, तो उन्होंने हम सबको भी बुला लिया और हम भोपाल से यहाँ शिफ्ट हो गए। तो फ्रेंड्स, उसके बाद भाभी के कहने पर मैंने अपना स्ट्रगल शुरू किया, जिसमें मैं ऑटो में जाया करती थी, जिसके पैसे भी भैया भाभी दिया करते। ओ सॉरी, भाभी तो तब वो थी नहीं, पर अब वो हो गई हैं, तो उसके पैसे वो दोनों दिया करते थे। और फ्रेंड्स, हमने बहुत स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। तो आप जिस मुकाम पे आज हैं, तो इस बीच में आपने क्या क्या किया यहाँ तक पहुँचने के लिए? तो फ्रेंड्स, ऑटो के धक्के खाते खाते जब कुछ नहीं हुआ, तो भाभी ने कहा तुम और थोड़ी मेहनत करो। हमने भाभी के ही कहने पर अपना मेकओवर कराया, जो हमारे टूटे हुए दांत थे उन्हें ठीक कराया। नहीं तो फ्रेंड्स, सोशल मीडिया पर हमने बहुत मेहनत करी, गाना गाया, डांस किया, शायरी सुनाई, कुछ भी नहीं हो रहा था। तो इतना स्ट्रगल करते करते आपको सक्सेस फिर कैसे मिला? फ्रेंड्स देखो, ऐसा है ना, जब हमने देख लिया था कि भाई भाभी के साथ खेलते खेलते इतने मशहूर हो गए, तो सोचा कि हम भी उनका फायदा उठाएं। तो हमने भी भैया और भाभी की इंटरव्यू लेके छापना शुरू कर दिया। और जब भी हम भाभी का इंटरव्यू करके छापते थे, तो वो बहुत ज़्यादा हिट होता था। तो हमें समझ आ गया कि पैसे बनाने का यही तरीका है। बहुत ही अच्छा। तो इस तरह से आपने भी वही सहारा पकड़ लिया जो आपके भाई ने पकड़ा था। तो अब ये बताइए कि मैंने देखा कि आपने अपनी हिजाब स्टोरी जो है ना, वो छापी थी। और वो जब छापी थी, वो क्यों छापी थी? क्या वो जो है कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए थी, या फिर आप अपने जो झाड़ू जैसे बाल थे उनको छुपाना चाहती थी? नहीं, ऐसी मत बोलिए फ्रेंड्स। ऐसी बातें सुन के हमें बहुत घबराहट होती है, अम्मी से बददुआ दिलवा देंगे फिर हम। तो फिर जब आपने एक बार हिजाब ले लिया था और हिजाब पर आ गई थी, तो फिर आपने हिजाब को अलग क्यों कर दिया? हमने देखा आप शादी के टाइम पे तो बिल्कुल भी हिजाब या कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी आप। तो शादी रोज रोज छोड़ना होती है फ्रेंड्स।
अब अच्छा भी तो दिखना था, मुझे अपने हाइलाइटेड बाल भी तो दिखाने थे ना। अब अपने झाड़ू जैसे बालों पे इतना खर्चा किया था तो वो भी तो दिखाने थे ना। और ज्वेलरी जो ली थी वो भी तो सेट करनी थी, वो हिसाब में कैसे करती आप ही बताइए। आप अपने ब्लॉग्स में और जो आप प्रिंट करती हैं उसमें तो बड़ी आप सीधी सी बनती हैं, बहुत ही छोटी बच्ची बनती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इनोसेंट बनने की कोशिश करती हैं। तो आप ये तो बताइए कि पहले तो आप जो खाना भी बनाती थी और कुछ ना कुछ बनाती रहती थी, आजकल जो है हर चीज़ में ये कहती हैं कि फ्रेंड्स मुझे बनाना नहीं आता, मेरा दिल घबरा रहा है। तो ये बताइए कि आप मुँह बनाने के अलावा और क्या अच्छा बनाती हैं? हाँ वो ना हमें बनाना नहीं आता ना, हमें बनाने से घबराहट हो जाती है। अब आप प्लीज कुछ और पूछिए हमसे। अच्छा चलिए ये बताइए कि जो फ़नी हैं उसमें आपको क्या फ़नी लगा? क्या रिचार्ज करना ही आपको फ़नी लगा? आप जब भी बात करती हैं मेरा रिचार्ज कराया, बताइए ज़रा फ़नी में आपको क्या अच्छा लगा? फ्रेंड्स मेरा फनी बहुत अच्छा है, मेरे फनी के लिए कुछ मत कहिए। वो अपनी जॉब भी छोड़ के आ गए थे मेरी वजह से, और वो मेरे रिचार्ज भी कराया था। और वो फ्रेंड्स मुझे तब से प्यार करते जब से मैं पॉपुलर भी नहीं थी। आप भी जो है भैया और अम्मी की तरह फनी के लिए ऐसे बोलते रहते हैं, ऐसे मत बोलने ना फ्रेंड्स, प्लीज। और फ्रेंड्स आप क्या मेरे फनी को गुड़का कहते रहते हैं? मैं बहुत नाराज हूँ आपसे, बहुत ज़्यादा नाराज हूँ मैं। आप बहुत इनोसेंट बनती हैं, पर ये तो बताइए कि आपका जो ये फ़नी के साथ जो रिश्ता था, हम सब जानते हैं आपने ब्लॉग में और कहाँ पे क्या डाला है, हम सब जानते हैं कहाँ पे क्या छपवाया आपने। तो आप ये बताइए कि इतने दिनों तक आपने रिश्ते को छुपा के कैसे रखा, 7 साल? फ्रेंड्स ये सब तो हमने अपने भैया भाभी से ही सीखा है। अब देखिए वो कितने टाइम से एक साथ रह रहे थे, लेकिन शादी तो उन्होंने अभी कुछ साल पहले की है ना। तो डब्बा जी, जब आपके घर वाले नहीं मान रहे थे तो आप ये बताइए कि आपने शादी के लिए कैसे अपने घर वालों को मनाया? देखिए फ्रेंड्स आप लोग कुछ भी बोलते रहिए, लेकिन फनी हमें बहुत पसंद है। फनी हमारा रिचार्ज भी कराता है, तो हम तो इसी से शादी करेंगे। और ये बात हमने अपने भाई भाभी को और फनी के घर वालों को उनको भी बता दिया था। और आप तो जानते होंगे ना कि मैंने क्या किया था, तो मानते कैसे नहीं? हाँ? चलिए बहुत ही अच्छा। अब जब आपने अपनी मर्ज़ी से ये शादी करी और आपको वो मिल गया जो आपको चाहिए था, फिर आप ये बताइए कि आप वहाँ पे क्यों नहीं रहती और आप हमेशा जब देखो जब यहीं भागकर वापस आ जाती हैं, या फिर आपको गांव में रहना पसंद नहीं है इसलिए आप यहीं पे रहती हैं बार बार और यहीं भागकर आ जाती हैं? नहीं फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स। वो ना वहाँ पे हमारा प्रमोशन का सामान नहीं आता था, हम इंस्टाग्राम का काम नहीं कर पाते हैं, और ना ही हमें वहाँ पे शॉपिंग और खाने पीने के कंटेंट मिलते हैं जो हम अपने ब्लॉग में छाप सकें। और स्टारबक्स के बिना तो हम रह नहीं सकते ना, तो जहाँ से पैसा आएगा वहीं जाना पड़ेगा ना फ्रेंड्स। तो चलिए अब बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ। ओके बाय, टाटू। तो दोस्तों ये तो अब हो गया, हमारे प्यारू और टाटू जो थे वो अब जा चुके हैं। लगता है कुछ हमारे सवालों से थोड़ा सा घबरा गए और वो अब जा चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सबको खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए और अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि रिश्ते ही हमारे जीवन की कुंजी हैं, यही हमें आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।